Hello everyone. Today we will discuss the next part of the chapter human reproduction, that is fertilization and implantation. Already in this chapter we have discussed about male reproductive system, female reproductive systems and spermatogenesis and oogenesis, and then last we discussed about menstrual cycle. तो इस चैप्टर्स में जो हम सीरीज़ में पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया है और डायग्राम के साथ हमने देखा कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिस्टम फ्लो होता है। और आज हम देखेंगे कि ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती, तो प्रेगनेंसी किस तरह से इम्प्लांट होती है और किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट और छोटा सा ही टॉपिक्स है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन और बाद में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड इंसीमिनेशन। फर्स्ट हम जानते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो कि पेनिस है उससे सीमन रिलीज होता है, क्योंकि स्पर्म के साथ जब सेमिनल प्लाज्मा मिल जाता है तो सीमन रिलीज होता है जिसको हम सीमन बोलते हैं। आप इसको स्पर्म मत बोल देना, इस सीमन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज कॉल्ड इंसीमिनेशन। तो जो सीमन जो एंटर कर देता है वेजिना के अंदर, इसको अपन बोलते हैं इंसीमिनेशन। अब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो इस सीमन के अंदर स्पर्म है वो अंदर ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ओवम के साथ कांटेक्ट में आएगा और फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट या स्पर्म विथ ओवम। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किसका हो गया, स्पर्म प्लस ओवम का, स्पर्म प्लस ओवम का, और क्या बन जाता है, जाइगोट। अब क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करता है तो ओवम के पास जब वो पहुंचता है तो क्या होता है। तो देखो, ओवम अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, हम कह रहे हैं ओवम जिसको हम सेकेंडरी oocytes भी बोलते हैं। उस ओवम के चारों तरफ जो लेयर होती है उसका नाम है जोना पेलुसिडा। फिर से बोलता हूँ, जोना पेलुसिडा। उस जोना पेलुसिडा के जब कॉन्टेक्ट में आता है ये स्पर्म, तो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, ये हम कह रहे हैं कि ये सपोज ये ओवम है, ये ओवम है, और इसके चारों तरफ जो लेयर होती है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। और यही जोना पेलुसिडा जो होती है, जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, हम कह रहे हैं स्पर्म जब यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो स्पर्म के चारों तरफ क्या होता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम्स के जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो इस जोना पेलुसिडा लेयर्स को पेनिट्रेट करते हैं और अंदर एंटर कर जाता है। बाद में क्या होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब ये दोनों फ्यूज हो जाएगा तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं जाइगोट्स। उससे क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म, जाइगोट फॉर्म्ड, इसे जाइगोट बनेगा। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका यहाँ तक कि कोपुलेशन के समय सीमन एंटर करता है वेजिना में, जिसको हम इंसीमिनेशन कह रहे हैं, और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब कैसे ये प्रोसेस होती है, ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, ओवम की लेयर के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, और उसके बाद क्या होता है, द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम। अब एक्रोसोम कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, तो द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ होता है, पेनिस का हेड होता है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स ओवम की लेयर को, इस जोना पेलुसिडा लेयर को पेनिट्रेट करते हैं। हेल्प एक्रोसोम, द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प, क्या हेल्प करते हैं, हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द, हेल्प्स द स्पर्म enter into the cytoplasm of ovum, into the cytoplasm of ovum। ओवम के साइटोप्लाज्म में ये स्पर्म
एंटर कर जाता है, एक्रोसोम्स उस लेयर को पेनिट्रेट कर देता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes। अब हम मानते हैं कि सेकेंडरी oocytes का मियोसिस जो चल रहा था वो अब कंप्लीट होगा। दिस फिनोमिना दिस इंड्यूस द मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes। अब सेकेंडरी oocytes जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। सेकेंडरी oocyte आफ्टर फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन अकर। अब क्या होगा हम देखते हैं, आफ्टर फ्यूजन अब जब फ्यूजन हो गया है मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ तो क्या बनेगा, तो हम देखते हैं आफ्टर, आप कंटिन्यूस लिखते रहिए, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन अकर। और जब स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि नाउ द जाइगोट स्टार्ट, अब जाइगोट क्या करेगा, ग्रो करेगा। भाई जाइगोट्स को आगे जाकर के एम्ब्रियो बनना है, तो इस जाइगोट को जब आगे जाकर के एम्ब्रियो बनना है तो ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो नाउ जाइगोट स्टार्ट माइटोटिक डिवीजन, ना जाइगोट स्टार्ट माइटोटिक डिवीजन। अब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करेगा एंड ग्रो और ग्रो करेगा, सेल नंबर इंक्रीज करेगा। अब उसके बाद क्या होगा, जाइगोट जब इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, तो 2, 4, 8, 16, नाउ 2, 4, 8, 16 इस तरह की जाइगोट के अंदर लेयर्स बनती रहती है। डॉटर सेल्स जाइगोट के अंदर डॉटर सेल्स बनती है। उन डॉटर सेल्स में 1 से 2 सेल्स बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये सेल्स जब बनती है तो उसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर। हाँ, टू डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर डेवलप and this is called क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या बना रहा है, आगे जाइगोट बना रहा है मोस्टली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसके अंदर 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 सेल बनी, 8 से 16 सेल्स बनी, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, वो डेवलप होती है। इस प्रोसेस को क्लीवेज बोलते हैं। अब क्लीवेज से क्या होता है, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्स। अब ऐसा एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्स, embryo with 8 to 16 cells called मोरूला। हम समझ रहे हैं मोरूला एक स्टेज है, जब जाइगोट एम्ब्रियो बनता है तब उसको कुछ ही अलग अलग फेज से डिफ्रेंशिएट होकर के फाइनली वो एम्ब्रियो बनता है। कुछ टाइम लगता है, अलग अलग प्रोसेस से वो पास होकर के फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं, इस जर्नी को हम कहते हैं क्लीवेज। तो जाइगोट सबसे पहले मोरूला बनता है, मोरूला से आगे ब्लास्टूला बनता है, और जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, ये मोरूला बन गया। अब मोरूला और डेवलप होगा तो क्या बनेगा, मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड। अब मोरूला क्या बनेगा, मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड and form continuous divide
and transformed into blastocyst and transformed into blastocyst। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? मोरूला क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। एंड आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को क्या बोलेंगे? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। outer layer of blastocyst is called trophoblast and inner part is called cell moss, inner cell moss। अब क्या होगा? अब ये जो इनर सेल मॉस हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जो इनर सेल मॉस हैं, जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, वो क्या होती है? अब देखिए, इनर सेल मॉस, नाउ ट्रोपोब्लास्ट गेट अटैच with endometrium wall and endometrium wall, this phenomena is called implantation। अब जो क्लीवेज की प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं, जाइगोट से मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर है, जब वो एंडोमेट्रियम की वॉल यूटेरस के अंदर जाके अटैच हो जाएगी, तब इसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होगा? एंड इनर सेल मॉस एंड इनर सेल मॉस, और जो अंदर वाली है इनर सेल, अंदर वाली जो लेयर है इनर सेल मॉस डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो एंड इनर सेल मॉस डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, और धीरे धीरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। Finally, implantation leads to pregnancy। अब इम्प्लांटेशन हो गया है तो आगे प्रेगनेंसी की जर्नी कंटिन्यूस हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या समझा? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ, बड़ा इजी है, आप ध्यान से देखना। कि जैसे हम ये कह रहे हैं, एक स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूजन हुआ, एक स्पर्म प्लस, हम ये कह रहे हैं एक स्पर्म है प्लस ये ओवम का जो फ्यूजन हुआ, आप इसको कह रहे हैं कि ये जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट एक सिंगल, ये जैसे डिप्लॉइड सेल होती है, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड सेल्स होती है। अब जाइगोट से क्या बनता है? मोरूला बनता है। क्या बनता है? मोरूला बनता है। और मोरूला कुछ नहीं, इसी जाइगोट के अंदर अलग अलग सेल्स होती है, जो कि इस तरह से अलग अलग सेल्स होती है, इसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला अब बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट, और ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई है। नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ जाती है इस ब्लास्टोसिस्ट में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। देखिए, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? मोरूला, मोरूला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट की जो ये बाहर वाली लेयर्स होती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर वाली जो होती है इनर सेल मॉस,
अब ये सेल मॉस आगे जाकर के एम्ब्रियो बन जाएगी और ये क्या बनेगा, ट्रोपोब्लास्ट। बड़े ही ध्यान से सुनना आप। तो ये एक हमारी प्रोसेस है कि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ओनली स्पर्म प्लस ओवम इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एंड फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब ये ट्रोपोब्लास्ट जब इस यूटेरस के अंदर आएगा, जब ये यूटेरस के अंदर आएगा, ये मान लो ओवेरी है, जब ये यूटेरस के अंदर आएगा तो यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को यूटेरस की एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जब ये अटैच हो जाएगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो स्टूडेंट एक छोटा सा ये चैप्टर था, अब हम छोटा सा ये टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम आगे इसकी जर्नी को ये पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब ये इस प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम समझ लेते हैं। तो इजी है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लें, और नहीं तो ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, और अगर आप चाहें तो इस प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी अपन समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूस कर लेते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इजी है, आप देख लीजिए और नोट्स भी साथ में लिखते जाइए और रिवीजन कीजिए तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जर्नी अब कैसे स्टार्ट होती है एम्ब्रियो की, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर के क्या बनता है, हम इसकी बात करते हैं कि प्रेगनेंसीज में कैसे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे ये जर्नी होती है, हम देखते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, बड़े ध्यान से देखना, इजी है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन develop on trophoblast, develop on projection, develop on trophoblast finger-like projection called chronic villi। इसको हम क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रोनिक विली। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रोनिक विली। क्रोनिक विली का डेवलपमेंट हो जाता है, क्रोनिक विली का डेवलपमेंट हो जाता है, क्रोनिक विली डेवलप ऑन ट्रोपोब्लास्ट, डेवलप ऑन ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर ये डेवलप हो जाता है। अब ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर डेवलप हो गया तो अब ये क्रोनिक विली क्या करता है कि द क्रोनिक विली सराउंडेड बाय यूटेरस टिश्यू। अब ये क्रोनिक विली क्या होगा, अब ये जो क्रोनिक विली जो है सराउंडेड बाय यूटेरस वॉल एंड फॉर्म प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा वो एक टिश्यू है जो एम्ब्रियो को डेवलप होते समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसके वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव करता है। तो अब देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड द surrounded by uterine tissue and material blood, chronic villi and uterus tissue join each other and form tissue। तो chronic villi surrounded by uterus wall and form placenta। अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब ये क्या करता है, प्लेसेंटा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो को कंटिन्यूस सप्लाई करता है एंड रिमूवल ऑफ एंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ एंड
रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट। तो प्लेसेंटा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है और जो एम्ब्रियो का वापस वेस्ट है या CO2 है वापस वो मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, वापस मदर की बॉडी में ले आता है, जिससे फिर मदर की बॉडी से वो बाहर निकल जाता है। तो कंटिन्यूस ये जर्नी प्रोसेस चलती रहती है टिल बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो प्लेसेंटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वेस्ट को रिमूव करता है, और इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी रोल प्ले करता है, यानी कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। तो हम देखते हैं प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा का एम्ब्रियो से कनेक्शन होता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो विथ एम्ब्रियो के साथ जो कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा और बेबी जुड़े हुए रहते हैं। प्लेसेंटा जो एक ऐसा डिस्क है जो मदर से उस एम्ब्रियो को अटैच करने का काम करता है। तो प्लेसेंटा तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो प्लेसेंटा, सपोज ये ऐसा प्लेसेंटा है और ये मदर का यूटेरस है। अब इसके अंदर जो ये बेबी ग्रो कर रहा है, तो इससे ये जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और मटेरियल होता है। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा सारा इंपोर्ट ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को सप्लाई करता ही है, CO2 को भी, वेस्ट को बाहर रिमूव करता है। प्लेसेंटा कभी कभी एज ए प्लेसेंटा कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी रोल प्ले करता है। प्लेसेंटा आप देखिए कि प्लेसेंटा क्या करता है? इट प्ले एक रोल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्लेसेंटा क्या करता है कि प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्लेसेंटा केवल न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं करता है। प्लेसेंटा, हम ये पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियो के बीच में हम ये कह रहे थे कि सपोज ये एम्ब्रियो है, ये यूटेरस की वॉल है, और आप इसको देखिए ये ओवेरी है, और इस तरह से हम कह रहे हैं यहाँ पर मान लो ये प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा यूटेरस की वॉल और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर प्लेसेंटा बन गई। अंदर सपोज ये एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जो बीच में कनेक्शन होता है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो प्लेसेंटा इस तरह से कंटिन्यूस यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लाई करती रहती है। तो ये जनरल डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्लेसेंटा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि ट्रोफोब्लास्ट की ऊपर जो क्रोनिक विली है, क्रोनिक विली और यूटेरस वॉल के कंबाइंड होने से प्लेसेंटा बनता है। और फिर हम ये कह रहा हूँ प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, CO2 रिमूवल और वेस्ट को बाहर निकालता है। अब ये और क्या करता है? प्लेसेंटा एंडोक्राइन रोल का भी रोल प्ले करता है। तो प्लेसेंटा एक्ट एज, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा कैसे एंडोक्राइन रोल का प्ले करता है। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, और उस हार्मोन के नाम याद होना आपको जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा secrete some हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनके अपन नाम लिख लेते हैं, जैसे HCG, लाइक HCG, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं सबसे पहले। HCG क्या है? तो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये इस तरह से, तो HPL ह्यूमन
प्लेसेंटल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो कि मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करवाता है। ह्यूमन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड इन स्मॉल एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन also secrete by placenta in very small amount, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो ओवेरी से सीक्रेट होता है, जो कि ओवेरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कुछ अमाउंट्स प्लेसेंटा से भी रिलीज हो सकता है। तो हमने ये प्लेसेंटा का फंक्शन देखा और प्रेगनेंसी और इस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की जर्नी को हमने देखा कि कैसे जाइगोट से मरूला बनता है, मरूला से ब्लास्टूला बनता है। जब ब्लास्टूला ट्रोपोब्लास्ट के लेयर से अटैच हो जाता है तो कैसे हम उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और इम्प्लांटेशन के बाद हमने देखा कि कैसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। अब प्लेसेंटा कैसे क्या फंक्शन करता है एम्ब्रियो के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वेस्ट को रिमूव करना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। उसके अलावा जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी रोल प्ले करता है और कुछ हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं अब आगे क्या होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए आप। लास्ट एक छोटी सी चीज़ इसमें समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में कि अब लास्ट में क्या होगा। तो लास्ट में ये होगा कि आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मॉस, जो कि इनर सेल मॉस डेवलप इनटू एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इनर सेल मास जो होती है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है एंड फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों जर्म-लेयर्स डेवलप हो जाती है एंड फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जर्म लेयर्स। ये तीनों जर्म लेयर डेवलप हो जाती है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। और these germ layer formed tissue and organ, टिश्यू और ऑर्गन इसी से बनता है। और अब हम ये कह रहे हैं कि ये हो गया। अब हम एक लास्ट टॉपिक्स हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है, द ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी होती है, तो द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज लास्ट अप टू 9 months। ह्यूमन की प्रेगनेंसी 9 months के लिए रहती है और दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड।
इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और इस समय क्या क्या चेंजेज आता है, तो फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, हम लिखते हैं फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में बन जाता है हार्ट, हार्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में बन जाता है। उसके बाद सेकंड मंथ्स में क्या आता है, सेकंड मंथ्स में और फिर थर्ड मंथ्स की बात करेंगे। तो सेकंड मंथ्स में क्या बन जाता है, अगर जो एम्ब्रियो हम कह रहे हैं कि एक एम्ब्रियो 9 मंथ्स में फीटस बनता है, तो फर्स्ट मंथ में उसमें हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड में मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट यानी हाथ पैर की अंगुलियां वगैरह डेवलप हो जाती है, लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप। और उसके बाद हम ये कहें थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन डेवलप एंड पूरा का पूरा बेबी की अगर हम कहें एंड एक्सटर्नल जेनिटियल डेवलप एंड एक्सटर्नल जेनिटियल डेवलप इनिशियल जेनिटियल ऑर्गन डेवलप। तो हम ये कह रहे हैं ये सब फर्स्ट मंथ में ये बना, सेकंड मंथ में लिम्स बन गए, थर्ड मंथ्स में उसमें क्या बन गया, फर्स्ट मंथ्स में क्या बन गया, हार्ट का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड मंथ्स में क्या बन गया, लिम्स और डिजिट बन गई। और थर्ड मंथ्स में क्या बन गया, ऑर्गन एक्सटर्नल जेनिटल डेवलपमेंट हो गया। यानी कि थर्ड मंथ के बाद अगर सोनोग्राफी की रिपोर्ट से चेकअप हो जाता है, डॉक्टर को ये कंप्लीट पता चल जाता है कि जो एम्ब्रियो का फ्यूटस का जो और सेक्स है वो मेल है या फीमेल, इसका कंप्लीट पता चल जाता है। और अब हम देखते हैं कि 5 मंथ्स में क्या आता है, 5th मंथ्स में क्या आता है, फिर हम देखेंगे 6th मंथ्स में क्या आता है। तो 5th मंथ्स में क्या आता है, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि 5th मंथ्स में जो है हेयर अपीयर्स ऑन हेड, हेयर्स डेवलप ऑन अपीयर्स ऑन हेड, हेड के ऊपर क्या बन जाता है, हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड 6 मंथ्स में क्या होता है, eyelids and body covered by hair, तो हेयर्स डेवलप हो जाती है। और 9 मंथ्स होते ही, वैसे कभी कभी 7 मंथ्स में भी किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, 7 मंथ में कंप्लीट बेबी हो सकता है, और कभी कभी 7 मंथ के लास्ट में भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो सकती है। बट नॉर्मली हम 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड मान के चल रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट डेवलप हो जाते हैं, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन एंड डेवलपमेंट हो जाता है, और 5th मंथ्स में हेयर अपीयर्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, 6 मंथ में आईलिड्स वगैरह उसके सारे हेयर फिन्स बॉडी पे कवर्ड हो जाता है। और 9 मंथ्स में क्या होता है, फूटस डेवलप, कंप्लीट फूटस डेवलप हो जाता है, एंड फूटस डेवलप एंड रेडी फॉर डिलीवरी, तो डिलीवरी के लिए तैयार है कौन, फूटस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की जर्नी को हमने समझा। आज सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को पढ़ा, वो दोनों टॉपिक्स अपने आप में इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद हमने देखा प्रेगनेंसीज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस टॉपिक्स को पढ़ा। इस चैप्टर्स में ये दोनों इजी टॉपिक्स थे, हमने इसको अच्छी तरह से समझा है। आप नोट्स को लिखते हुए रिवाइज करें, कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट एक चीज़ बच जाती है, डिलीवरी की प्रोसेस, जिसको हम पार्च्यूरेशन बोलते हैं। तो पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन, बस उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक वीडियो में हमारा अगले वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में सीरीज से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लें, उसके बाद नोट्स बना लें, तो आपको कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव नाइस डे।